Hello viewers, greetings of the day. Welcome to your own channel. Today we will learn parts of speech part 7 adverb. In the previous video we have learned verb and now we will learn adverb. So before starting शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल का आइकन दिख रहा होगा उसे टैप करिए सो दैट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके व्हेनेवर आई अपलोड सम न्यू वीडियो आपको पता चल सके, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना मस्ट है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना आपसे हो सके उतना शेयर करें और प्लीज़ बी विद अस बिकॉज एज यू नो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण को समझने से पहले रिकॉल करते हैं वर्ब को। वर्ब क्या है? विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट यानी विषय की एक्शन या स्थिति के बारे में, क्रिया या स्थिति, कार्य या स्थिति के बारे में जो बताए वो वर्ब है। तो एडवर्ब क्या है? जब वर्ब उसे कहते हैं तो एडवर्ब किसे कहते हैं? सी, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मीन्स क्लॉज। क्लॉज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो उसे क्लॉज कहते हैं। एंड वन थिंग टू रिमेंबर, क्लॉजेज आर ओनली पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो हमेशा सेंटेंस के पार्ट होते हैं, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस एंड वहाँ पर क्या क्या होने चाहिए? वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, सो दैट विल बी क्लॉज। ओके, सो नाउ बी केयरफुल अबाउट adverbs definition. Adverbs are the words or a clause that show the quality of verb, adjective और another adverb. किस किस की क्वालिटी दिखाता हो? किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की ही, या फिर प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, उनकी या तो विशेषता दिखाता हो या उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हो। क्लियर? सो इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से, वन लाइनर डेफिनेशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एन एडवर्ब पॉलिशेज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण वो शब्द है या शब्दों का ऐसा समूह है, शब्दों के समूह जिसको उपवाक्य कहते हैं यानी क्लॉज, जो कि क्रिया या फिर विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देते हैं, अतिरिक्त सूचना। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण किसी क्रिया को, किसी विशेषण को या किसी दूसरे क्रिया विशेषण को तराशता है, उसका वर्णन करता है, उसको क्लैरिफाई करता है, एक्सप्रेस करता है। तो अभी ऐसे समझिए कि जैसे नाउन को क्लैरिफाई करने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, वैसे ही वर्ब को क्लैरिफाई करने वाले को, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले को एडवर्ब कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल समझे। सी, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है राम रन्स फास्ट, यानी राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर व्हेन वी ऐड द वर्ड फास्ट इट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द वर्ब रन, यानी जो क्रिया है इसमें रन, दौड़ना क्रिया है, तो उसको और ज़्यादा क्लियर करके बता रहा है कि कैसे दौड़ता है। राम दौड़ता है लेकिन दौड़ता कैसे है? तो फास्ट दौड़ता है। इट मीन्स कि रन कैसे हो रहा है, दौड़ना कैसे हो रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि तेज हो रहा है दौड़ना, दौड़ने की क्रिया तेज हो रही है ना। तो रन की यानी कि वर्ब उसको डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट, तो इसलिए हेंस द वर्ड इज एन एडवर्ब। समझे? तेज शब्द का प्रयोग करने से दौड़ने के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी पता चलती है कि कैसे दौड़ा जा रहा है, तेज दौड़ा जा रहा है। तो इसलिए क्रिया के बारे में अतिरिक्त सूचना देने वाला यह शब्द तेज एक विशेषण है। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई स्टडी टिल लेट, मैं देर तक पढ़ता हूँ। तो टिल लेट डिस्क्राइब्स द वर्ब स्टडी। टिल लेट क्या है? टिल लेट स्टडी को डिस्क्राइब कर रहा है कि पढ़ाई कैसे की जा रही है, स्टडी पढ़ने का काम कैसे हो रहा है। स्टडी वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले को एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर स्टडी यानी वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है टिल लेट, यानी देर तक। कैसे पढ़ा जा रहा है? तो भाई देर तक पढ़ा जा रहा है ना। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले को एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर स्टडी को मॉडिफाई कर रहा है टिल लेट, यानी देर तक पढ़ा जा रहा है, तो हेंस इट इज़ एन एडवर्ब। क्लियर? थर्ड देखिए, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। सो हियर बीइंग गुड इज़ अ क्वालिटी ऑफ ही यानी कि नाउन की जगह पर यूज़ किया गया है ही, तो इसलिए ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। सो ये कहना कि वो बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर अच्छा होना उसकी विशेषता है, किसकी? ही की। सो चूँकि वह यानी कि ही
एक सर्वनाम है, एक प्रोनाउन है, इसलिए गुड एक विशेषण है। अभी प्रोनाउन क्लियर नहीं होगा तो पिछले वीडियोस में देखिएगा जहाँ पर मैंने आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ाया है ना। सो गुड क्या है हमारा, प्रोनाउन के लिए बताया जा रहा है, यानी ही को डिस्क्राइब कर रहा है कि ही इज गुड, है ना, वो अच्छा है। तो अच्छा क्या है, एक विशेषण हो गया। सो जब हम कहते हैं कि वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो वेरी कहना गुड की भी विशेषता बताता है, ध्यान रखिएगा। वेरी लगा देना गुड की भी विशेषता बताता है। तो चूंकि गुड क्या है, एक विशेषण है, इसलिए वेरी एक क्रिया विशेषण है। क्लियर। सो हेंस प्रूव्ड कि एक प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को, दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को, या फिर वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्लियर। नाउ 4th नंबर एग्जाम्पल, राम रन्स वेरी फास्ट। राम बहुत तेज दौड़ता है। सो यहाँ पर फास्ट एक क्रिया विशेषण है। सो क्योंकि यह एक क्रिया है, रन करना, तो क्रिया कैसे हो रही है ना, उसको बताया जा रहा है कि वेरी फास्ट, उसका गुण बताया जा रहा है। सो वेरी लगाने से फास्ट को भी मॉडिफाई किया जा रहा है यहाँ पर, है ना। तो वेरी भी एक क्या है, क्रिया विशेषण है। वेरी क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया ना। यानी रन जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है फास्ट। और कितना फास्ट, तो वेरी फास्ट। तो वेरी भी क्या हो जाएगा, ये भी एक एडवर्ब है, यानी यहाँ पर दो एडवर्ब्स हैं। सो हियर फास्ट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट पॉलिशेज अ वर्ब रन, एंड यूजिंग वेरी पॉलिशेज फास्ट, है ना। सो वेरी इज बेसिकली पॉलिशिंग अनदर एडवर्ब, यानी कि जो फास्ट है उसे। सो हेंस वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब, वेरी भी एक एडवर्ब हो गया। क्लियर। सो नाउ लेट्स सी द 5th नंबर एग्जाम्पल, राम रन्स फास्ट विच इज गुड फॉर अस। यहाँ पर आ गया एडजेक्टिव क्लॉज। कैसे, अभी समझाती हूँ। राम तेज दौड़ता है जो हमारे लिए अच्छा है, ये पूरा वाक्य आपका, राम रन्स फास्ट विच इज़ गुड फॉर अस। सो यहाँ पर ये कहना कि जो हमारे लिए अच्छा है, उसके तेज दौड़ने के गुण के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है, ज़्यादा जानकारी दे रहा है। सो दैट्स वाई जो हमारे लिए अच्छा है, यानी विच इज़ गुड फॉर अस, ये क्या है, ये एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं इसे। Saying that which is good for us is basically giving extra information about his quality of running fast. So hence which is good for us is an adverb clause. Clear? See, adverbs always comes with a degree but few doesn't, yeah, don't. So generally an adverb has 3 degrees. पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े हैं डिग्रीज में। बट फ्यू एडवर्ब्स डोंट हैव डिग्रीज, कुछ एडवर्ब्स के पास डिग्रीज नहीं होती। एग्जाम्पल, वेरी, क्वाइट, एक्सेट्रा। पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोएस्ट, स्लोएस्ट, ऑफन, मोर ऑफन, मोस्ट ऑफन। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट दैट मोस्टली द वर्ड्स एंडिंग विथ ly आर एडवर्ब्स, है ना। ज़्यादातर जो शब्द के लास्ट में ly का प्रयोग होता है वो सब क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, क्विकली, नाइसली, फर्स्टली, क्लियरली, सिंसियरली, एक्सेट्रा, है ना। सो बाकी के जो भी वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी शब्द आपको मैंने बताए उसमें क्विक, नाइस, फर्स्ट, क्लियर, सिंसियर, ये सब एडजेक्टिव हैं जो कि किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पर यही शब्द अगर किसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए यूज़ किए जाए तो इनके लास्ट में ly लगा देते हैं और ये शब्द क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। एडजेक्टिव से ly लगा दिया तो एडवर्ब बन गया। एग्जाम्पल, जैसे राम इज़ नाइस, राम अच्छा है, तो इसलिए राम नाउन है तो नाइस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। ही डांस्ड नाइसली, तो यहाँ पर वर्ब, नाचना क्रिया है, डांस करना, तो यहाँ पर नाइसली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सो मैंने जो एग्जांपल्स बताया उसमें से नाइस राम की विशेषता है और नाइसली डांस की विशेषता है। क्लियर। सो नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, राधा रोज स्कूल देर से आती है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें एडवर्ब क्या है। ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे ही आज का क्लास आपको कैसा लगा, प्लीज़ राइट योर व्यूज़ अबाउट इट एंड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, जितना हो सके शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। टेक केयर, बाय बाय।